21 अक्टूबर 1995 के दिन एक ट्रेविस नाम के चिंपैंजी का जन्म कैनटिकट में हुआ। वहां पर जब उसका जन्म हुआ, उसके जन्म के बाद ही उसको एक कपल ने गोद ले लिया था। उस कपल का नाम सैंड्रा हेयरओल्ड और उसके पति का नाम जेरोम हेयरओल्ड था। इन दोनों ने मिलकर अब उसे गोद ले लिया था। उन दोनों ने ट्रेविस को कभी भी खुद का पेट नहीं समझा, वो उसे अपने बच्चे की तरह पाला करते। और जो ये ट्रेविस था, ये इस फैमिली के साथ इतना ज्यादा जुड़ गया था कि ये कपल जब भी बाहर जाया करते, ये ट्रेविस को अपने साथ लेकर जाया करते और जहां पर भी इसकी फोटो खींचनी हुआ करती, वहां पर ये पोज बनाना शुरू कर दिया करता। और धीरे धीरे उस पूरे शहर के लोग अब इसे जानने लगे थे। और इस कपल का एक पड़ोसी था जिसका नाम टोनी था, और ये जो टोनी था यही इसके साथ सबसे ज्यादा खेला करता। यानी कि जो ये चिंपैंजी था, इसके साथ टोनी बहुत ही ज्यादा खेला करता। ये दोनों सारा दिन कुश्ती लड़ा करते। और टोनी ने ये भी बताया था कि जब हम दोनों लड़ाई किया करते, उस टाइम पर जो ये ट्रेविस है, ये बहुत कम जोर लगाया करता। उसे पता था कि जोर कहाँ पर ज्यादा लगाना है, और उसने अगर ज्यादा जोर लगा दिया तो टोनी के भी चोट लग सकती है। इसलिए वो बहुत आराम से, बहुत संभल के उसके साथ खेला करता। और जो ट्रेविस था, ये इस कपल के सारे घर के काम भी किया करता। इन्होंने घर के अंदर घोड़े पाले हुए थे, उनको ये घास खिलाया करता, खुद कॉफी वगैरह बना लिया करता। टीवी देखना इसे बहुत ज्यादा पसंद था। ये टीवी के आगे बैठकर रिमोट से चैनल भी चेंज कर लिया करता, और तो और ये फोन के अंदर गेम भी खेला करता। इसको गाड़ी चलानी भी आया करती। ये एक इंसान वाले सारे के सारे काम कर सकता था। और लोग इसको इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि इसको एड में भी लिया गया। और एक बार ये पेप्सी की एड में आया, और एक बार ये ओल्ड नेवी की एड में आया। ट्रेविस इतना ज्यादा अच्छा तो था, लेकिन उसकी एक दो कमियां भी थी। 2003 में जब ये इस कपल के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, तब रास्ते में इनकी गाड़ी कहीं पर खड़ी थी, और इसको चिढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर बोतल फेंक दी। ये गाड़ी के अंदर ही बैठा था। ट्रेविस ने देखा कि उस आदमी ने इसको चिढ़ाने के लिए एक बोतल उसकी तरफ फेंकी है, जिसके बाद ये गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो आदमी लकीली वहां से भाग जाता है। वो इसके चुंगल में नहीं आया, क्योंकि अगर वो इसके हाथ में आ जाता तो ये पता नहीं उसके साथ क्या करता, क्योंकि उस टाइम तक इसका वजन 90 किलो का हो चुका था। यानी कि कोई 90 किलो का बीस्ट आपके पीछे दौड़े तो आपको कैसा लगेगा। और इसके बाद वहां पर पुलिस को भी कॉल किया गया, और पुलिस वाले मौके पर वहां पर पहुंच गए। पुलिस वालों ने जब ये सारा माजरा देखा, तब पुलिस वाले इसे एक खेल समझ रहे थे। पुलिस वालों ने गाड़ी के अंदर बैठकर उस ट्रेविस को ललचाने के लिए उसको बिस्किट, कुकीज वगैरह दिखाए, जिसको खाने के लिए वो गाड़ी के अंदर आ गया। गाड़ी में वो थोड़ा बहुत खाना खाता, उसके बाद वो बाहर निकल जाता। पुलिस वाले ऐसे ही कर रहे थे, उसके साथ बार बार ऐसे ही खेल रहे थे। वो बार बार अंदर आता, फिर बाहर चला जाता। पुलिस वाले उसके साथ गेम खेल रहे थे, और साथ में पुलिस वाले बहुत जोर जोर से हंस भी रहे थे। वो उसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन काफी देर ऐसे ही घूमते घूमते अब ट्रेविस थक चुका था। थकने के बाद उसको डांट मार दी गई, और उससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद अब ट्रेविस को उठाकर उसके घर पर शिफ्ट कर दिया, उसको घर पर पहुंचा दिया। और इस दिन के बाद से इसके ऊपर थोड़ी सख्ताई कर दी गई। सख्ताई कुछ ऐसी थी कि अगर किसी को इतना बड़ा जानवर घर के अंदर पालना है, तो उसे पहले इस चीज का लाइसेंस लेना होगा। लेकिन इस कपल के पास तो ये ट्रेविस बहुत पहले से ही था, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इसको अपने पास रखने में, क्योंकि ये रूल इनके ऊपर लागू नहीं होता था, क्योंकि ये पहले से ही इसको अपने पास रखे हुए थे। इसके अलावा 1996 में भी एक महिला ने इस ट्रेविस के खिलाफ एक कंप्लेन लिखवाई थी। उसने कहा था कि जब मैं रास्ते से जा रही थी, तब इसने मेरे को काटा और मुझे घसीट कर ये गाड़ी के अंदर ले जाना चाहता था। उस टाइम पर उस महिला ने जो पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखवाई थी, पुलिस वालों ने इसकी कोई भी नहीं सुनी। उन्होंने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो ये महिला थी, ये उसी कपल के आसपास में रहा करती, इसका घर उसी के आसपास था। ट्रेविस के ऐसे 2-3 हादसे ही थे जिसकी वजह से उससे नफरत की जा सकती थी, लेकिन फिर भी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद किया करते। लोगों को उससे कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ करता। लेकिन यह सब कुछ जल्द ही बदलने वाला था, क्योंकि 2004 में इसके जो मालिक थे, यानी कि जेरोम हेयरओल्ड की मौत हो जाती है। और अब तक जो सैंड्रा थी, उसकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी।
और इनका एक टोइंग का बिजनेस था जो कि अब ये सैंड्रा अकेली ही संभाल रही थी। और इस बिजनेस में जो सैंड्रा की मदद कर रही थी वो उसकी फ्रेंड एक चार्ला नेस थी जो इसका यहाँ पर हाथ बटाया करती काम करने में। जो ये चार्ला थी ये यहाँ पर काम करने से पहले बहुत ज्यादा गरीब हुआ करती। इसके पास खुद का घर भी नहीं था, ये एक शेल्टर होम में रहा करती। इसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जो इसके साथ उस घर में रहा करती। ये दोनों माँ बेटी ही वहाँ पर रहा करती और काम के लिए जो ये चार्ला थी ये अस्तबल में जाया करती, घोड़ों को वहाँ पर नहलाया करती, उनका मल मूत्र उठाया करती, उनके आगे घास वगैरह डाल दिया करती। ऐसे करके इसका गुजारा चल रहा था। लेकिन जब 2004 में ट्रेविस के मालिक की मौत हो गई उस टाइम पर इसको सैंड्रा के साथ काम करने का मौका मिल गया। वैसे तो ये बहुत पहले से एक दूसरे को जाना करती लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा क्लोज होने लगी थी क्योंकि अब ये एक साथ ही इनको यहाँ पर काम करना था। और जो ट्रेविस था ये बचपन से ही चार्ला को भी जाना करता, बचपन से इसका यहाँ पर आना जाना था जिसकी वजह से वो चार्ला को भी बहुत अच्छे से जाना करता। लेकिन ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 16 फरवरी 2009 का टाइम आ चुका था। 16 फरवरी के दिन जो ये ट्रेविस था ये सैंड्रा की गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर भाग जाता है, जिसके बाद वो बाहर उछल कूद मचा रहा था। तभी सैंड्रा ने चार्ला से कहा कि तुम इसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखाओ जिससे ललचाकर ये घर के अंदर वापस आ जाए। जिसके बाद वो इसकी फेवरेट डॉल को उठाकर बाहर चली जाती है। अब जो चार्ला थी उसके पास इसकी फेवरेट डॉल थी, उसको ये बाहर दिखा रही थी उसकी तरफ और उसको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी जो ये ट्रेविस था इसके मन में पता नहीं क्या आया, ये भागता हुआ चार्ला की तरफ आया और इसने उसके ऊपर हमला कर दिया। और जब ट्रेविस ने चार्ला के ऊपर हमला किया वो सीधा ही उसके फेस को फाड़ने लगा, अपने दोनों हाथों से, अपने दांतों से उसके फेस को वो फाड़ रहा था और साथ में उसने उसके हाथों को भी फाड़ना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों को फाड़ रहा था और उस पे हाथों से ऐसे खींच रहा था, अपने दांतों से खा रहा था। और यहाँ पर जो चार्ला थी ये बिल्कुल दुबली पतली सी एक महिला थी और जो ये बीस्ट था ये 90 किलो का था। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसने चार्ला की क्या हालत की होगी। और जब सैंड्रा ने ये सब कुछ देखा उससे रहा नहीं गया, वो जो कुछ कर सकती थी चार्ला को बचाने के लिए उसने सब कुछ किया। उसने देखा कि पास में एक शावल पड़ा है, वो भाग कर गई, उसने वो शावल उठाया और आकर इस बीस्ट के ऊपर यानी कि ट्रेविस के ऊपर उसने मारना शुरू कर दिया। लेकिन इस शावल से इस 90 किलो के बीस्ट पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो इस शावल को फेंक कर अपने किचन की तरफ भागती है। किचन में जाकर उसने एक चाकू उठाया और बाहर लेकर आई और वो उसके ऊपर ट्रेविस के ऊपर हमला करना उसने शुरू कर दिया। वो ट्रेविस के ऊपर उस चाकू से वार कर रही थी लेकिन इस चाकू से भी ट्रेविस को कोई भी असर नहीं हो रहा था। और बाद में सैंड्रा ने यह भी बताया था कि जब मैं ट्रेविस के ऊपर चाकू मार रही थी, उसके चाकू घोंप रही थी, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा था। वैसे तो मुझे अपनी फ्रेंड के लिए भी दुख महसूस हो रहा था लेकिन मैंने ट्रेविस को अपने बच्चे की तरह पाला था और अपने बच्चे पर ही मैंने चाकू से वार किया। मेरा दिल बहुत ही ज्यादा उस टाइम पर दुखी था। खैर जब चाकू के वार से भी ट्रेविस नहीं रुकता वो उस चार्ला को फाड़े जा रहा था। जिसके बाद सैंड्रा वहां से उठकर अपने रूम में जाती है और वहां पर जाकर उसने इमरजेंसी नंबर पर फोन कर दिया और उसने सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर एक 90 किलो का बीस्ट है जो चार्ला के साथ इतनी भयानक से उसे फाड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो ये ट्रेविस था ये ना सिर्फ उसके ऊपर हमला कर रहा था बल्कि अब इसने उसको खाना शुरू कर दिया था। वो उसके फेस को फाड़ कर अपने मुंह के अंदर खाना उसने शुरू कर दिया। साथ में जो उसके हाथ थे उनको भी वो धीरे धीरे अब खा रहा था। और जब सैंड्रा ने पुलिस वालों के पास फोन किया था उसके 9 मिनट बाद 2 पुलिस वाले कार लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्होंने वहां पर कार रोकी जो ये ट्रेविस था ये ड्राइवर साइड आकर खड़ा हो गया यानी कि पुलिस की गाड़ी के साइड में आकर ये खड़ा हो गया और उस टाइम पर ये पूरी तरह से खून में सना हुआ था। वो जो सैंड्रा थी वो भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम बाहर मत निकलना, हम इसको हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद पुलिस वालों ने अब ट्रेविस के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा था कि गोलियों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर जब उसके गोली लगे हुए हो गई तब वो इधर उधर घूमने लगा और आखिरी में जब वो थक गया तब वो अपने घर के अंदर चला गया और जहां पर उसका वो पिंजरा बना हुआ था उसके पास जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस वालों ने जब जाकर देखा वो पिंजरे के पास मरा हुआ पड़ा था
और इस टाइम तक जो चारला थी वो जमीन पर बिल्कुल बिना हिले डुले पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस वालों ने उसको उठाया, एम्बुलेंस के अंदर डाला और उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखा। डॉक्टर भी एक बार तो डर गए थे, क्योंकि चारला की दोनों आंखें जा चुकी थी। उसके चेहरे पर नाक नहीं थी, ना ही उसके होठ थे। उसका पूरा का पूरा चेहरा बिल्कुल खत्म हो चुका था और चारला के राइट हैंड में सिर्फ एक अंगूठा बचा हुआ था, बाकी का हाथ उसका गायब हो चुका था। दूसरे हाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब चारला के फैमिली वालों ने उसकी हालत को देखा, वो भी एकदम से डर गए थे कि ये उनकी बेटी है ही नहीं। जो उसकी बेटी थी, यानी कि चारला की बेटी थी, उसने भी अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था। इतनी बुरी हालत उसकी हो रखी थी और साथ में उसकी बेटी ये प्रे कर रही थी कि उसकी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन फिर डॉक्टरों ने अपनी पूरी मेहनत से चारला की जान तो बचा ली, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल जा चुका था। वो कहीं बाहर जाती तो अपने चेहरे को वो ढक लिया करती। अपने चेहरे की वजह से वो बाहर जाने में हिचकिचाने लगी थी। और इसके बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने चारला से बात की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे फेस की, पूरे के पूरे फेस की दोबारा से सर्जरी करना चाहते हैं, हम तुम्हें नया चेहरा देंगे। वो चारला भी इस बात को लेकर मान जाती है और इसके बाद चारला की अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी स्टार्ट होती है। डॉक्टरों ने अपनी पूरी मेहनत से उसके चेहरे पर बहुत सारी छोटी छोटी नसें बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चेहरे में अगर खून ही नहीं बहेगा तो उसका फायदा क्या। तो इसलिए सबसे पहले उसके चेहरे के अंदर बहुत सारी नसें बनाई गई, क्योंकि वो जो हमला किया था ट्रेविस ने, उससे उसकी बहुत सारी नसें डैमेज हो चुकी थी। इसलिए नई नसें अब डॉक्टर ने दोबारा से बनाई और साथ में डॉक्टरों ने इसके नए हाथ भी बनाए। उसको इससे अटैच करने के लिए डॉक्टरों को 6 घंटे लग गए। 6 घंटे की सर्जरी के बाद इसके हाथ शरीर से जुड़ चुके थे। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर इसका फेस बना रहे थे, उसमें इसका जबाड़ा भी बनाया गया। जबाड़े के बाद इसके दांत लगाए गए और इसकी पूरी सर्जरी, यानी कि फेस की सर्जरी, लगभग 20 घंटे चली। और जब उसकी सर्जरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उन्होंने चारला का चेहरा बदल दिया है, वो उसको नया चेहरा देने में कामयाब हुए। लेकिन डॉक्टरों की ये खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उनको जल्द ही ये पता चल गया कि चारला को बहुत तेज निमोनिया है और साथ में उसके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ चुका है। इसके जो घाव थे उनके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगा था। इसके हाथों पर जहां पर टाके लगे हुए थे वहां पर अब रेशा बनना स्टार्ट हो गया था। और जो इसके नए हाथ बनाए गए थे उसमें खून का बहाव ही नहीं था, यानी कि खून इसके हाथों तक पहुंच ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो सड़ना स्टार्ट हो गए। और डॉक्टरों ने फिर इसके हाथों को ही काट दिया और फिर धीरे धीरे चारला को होश आया। लेकिन जैसा भी उसे चेहरा मिला था वो उससे बहुत ज्यादा खुश थी। चारला वैसे तो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आंखें उस हादसे में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इसके बाद जब चारला से एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया, क्या तुम अपने चेहरे को फील कर पाती हो, तब चारला ने बताया कि मेरा ऊपर वाला होठ और मेरी नाक को मैं महसूस नहीं कर पाती। जब मैं उनको हाथ भी लगाती हूँ तब भी मेरे को महसूस नहीं होता कि वो मेरे चेहरे पर लगे हुए हैं। और आज के टाइम पर जो ये चारला है, ये एक असिस्टेंट केयर सेंटर में रहती है, वहीं पर इसकी देखभाल होती है और यहीं पर इनकी दवाइयाँ वगैरह, इनकी स्पीच थेरेपी वगैरह सब कुछ यहीं पर चल रहा है। अब तो इनके अंदर काफी सुधार भी हो चुका है। और चारला इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की हर एक छोटी छोटी खुशियां दोबारा से पाना चाहती है। और उसने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि मैं अब सिर्फ लिक्विड ले पाती हूँ, भी स्ट्रो के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं दोबारा से और मैं पिज्जा बर्गर ये सब कुछ खा सकूं। और आज के टाइम पर चारला की उम्र 60 से ज्यादा की हो चुकी है और वो अपना ज्यादातर टाइम ऑडियो बुक और म्यूजिक सुनने में गुजारती है, क्योंकि वो अंधी है, वो देख नहीं पाती, जिसकी वजह से वो सब कुछ सुनकर फील करती है। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।